दूसरी जानिब दुबई में दूसरा टूर्नामेंट खेला जा चुका है जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपनी ही टीम के बारे में। जैसे फ़खर आउट हो गए हैं, इमामुल हक इन हो गए, आपके ख्याल से ये अच्छा डिसीजन है? मैं कुछ और सोच रहा था और वो मेरी सोच जो है ना वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती ठीक है इमामुल हक के साथ। अच्छा, ऐसी क्या वजह है? मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में दुबई की कंडीशंस जो है ना वो इस बात की गमाजी हैं कि कहीं ना कहीं आपको जेन्युइन स्पिनर्स की ज़रूरत बहुत थी। ऐसे ही है। आज के मैच में उसका भी आपने देखा। मैं चौधरी साहब आई हैव अ डिफरेंट परसेप्शन एज फार एज द सिलेक्शन ऑफ इमामुल हक इज कंसर्न। ऐसे ही है। जब एक इसकी बड़ी वजह ये भी है ना कि आप चीफ सिलेक्टर रहे हैं और सिलेक्टर नो यू हैव डिफरेंट आइज। सिलेक्शन कमेटी में आपका बड़ा अहम रोल है। नहीं चौधरी साहब, मैं उस चीज को बिल्कुल वो भूल गया हूँ। नहीं, हम समझते हैं चीफ सिलेक्टर एक आई होती उनकी है। हाँ एक विजन होता नहीं, मैं मेरी आप बात पूरी अगर सुन लेंगे ना तो वो आप जरूर उससे एग्री करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि पिचेस पाकिस्तान में और दुबई में बिल्कुल ऐसी हैं जो कि स्पिनर्स के लिए बहुत अहम रोल जो है ना वो प्ले करती हैं। बिल्कुल सही है, ऐसे अब अगर अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी पाकिस्तान को कि हमारे पास 15 के स्क्वाड में अगर फ़खर जमान चले गए थे तो 14 रह गए। तो 14 में आपके पास 2 बैटर जो हैं उस्मान खान और वो जो लड़का नया जिसने स्कोर भी किया था, 100 भी किया था डेब्यू में, क्या नाम है उसका, कामरान गुलाम। ये 2 आपके बेंच स्ट्रेंथ पर बैठे हुए हैं। आप इन दोनों को खिलाने से कासिर हैं एंड यू आर ब्रिंगिंग वन बैटर फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज इमामुल हक। जी जी। मगर अभी तक आपको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो सका, इस चीज़ पर कोई बहस मुबाहिसा नहीं हुआ कि भाई आपका जो सबसे बड़ा वीकर लिंक है ना वो आपका स्पिनिंग डिपार्टमेंट है। स्पिनिंग डिपार्टमेंट तो चौधरी साहब, अगर इन हालात में इंडिया के अगेंस्ट आप सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जा रहे हैं जो कि इब्रार अहमद की शक्ल में है, तो अगर ऐसा मौका मिल रहा था तो आप एक जेन्युइन स्पिनर बैठकर डिस्कस करके आप उसको अपने स्क्वाड में लेके आते एंड देन यू शुड हैव पुट हिम स्ट्रेट अवे इन अगेंस्ट इंडिया। मगर अब हॉर्सेस फॉर कोर्सेस के इमामुल हक का नाम बहुत चल रहा था कि वो रिप्लेसमेंट जो है ओपनर की रिप्लेसमेंट ओपनर ही करता है। वरना आपके ख्याल से कौन और अच्छी ऑप्शन है? आई एम रॉन्ग। नहीं, आपकी जो मैंने पहले जो बात की वो उसी तनाजुर में बात की थी कि आप बतौर चीफ सिलेक्टर काम करते रहे, आप बतौर सिलेक्टर काम करते रहे और आपका एक लंबा विजन है इस हवाले से, टीमों के इंतखाब के हवाले से। तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपकी ये भी बात दुरुस्त है कि उन्होंने ओपनर्स के बदले में ओपनर्स को ही तरजीह दी, जबकि हमने देख लिया कि 2 मैचों में स्पिनर्स ने काम दिखाया है। अगर नेशनल स्टेडियम कराची की बात कर लें तो वहाँ पर भी स्पिनर्स ने, और आज दुबई की बात कर लें तो वहाँ पर भी स्पिनर्स का रोल अहम रहा। तो ऐसी सूरत में आप यकीन कीजिए कि अगर आज बांग्लादेश के पास तीसरा स्पिनर होता ना तो ये जो 231 का जो ये हदफ था ना, इस पर बड़ी मुश्किल आनी थी इंडिया को रन करते। हाँ देखिए, 45 ओवर से ज़ायद तक वो ले गए अपने छोटे टोटल को भी। तो ये तो एक बिल्कुल बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आपने एक और भी सवालिया निशान उठा दिया पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पर और सिलेक्शन कमेटी पर कि उन्होंने इंतखाब देखते हुए भी दुरुस्त इंतखाब नहीं किया। बहरकैफ क्योंकि अब टीम दुबई पहुंच चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। सुबह इमामुल हक भी वहां पर पहुंच ज्वाइन कर लेंगे टीम।